Hello students, in this particular class we are going to discuss about the third category of software, that is your application software. ठीक है, हमने इससे पहले दो कैटेगरीज, हमने एक सिस्टम सॉफ्टवेयर देख लिया है और प्रोग्रामिंग टूल्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो प्रोग्रामिंग टूल्स आपके सॉफ्टवेयर में इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, दीज कैटेगरीज आर इम्पोर्टेंट। नाउ थर्ड इज नोन एज योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो हम लोग जब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का डिस्कशन करेंगे, सो वी विल बी फोकसिंग in such a way that we will discuss about the purpose of application software कि what is the purpose, है ना, क्यों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, what is the need of application software, and then एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की डिफरेंट कैटेगरीज क्या होती है, that we are going to discuss। ठीक है, और कुछ हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे कि वेयर इन द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज important। okay, means where in this application software is coming into the picture in your computer system। तो ये सारे एग्जांपल्स हम देखेंगे। ठीक है, so let's start। यू सी, जब हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि व्हाट इज द नीड ऑफ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो नीड के लिए क्या होता है कि आपको सबसे पहले ये दिमाग में रखना है कि देखो, डिफरेंट यूजर्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट यूजर्स मतलब कि भाई आप हम सब अलग अलग है ना, हमारी माइंड सेट अलग है, हमारे वे ऑफ वर्किंग अलग है। ठीक है, अगर हमारे वे ऑफ वर्किंग अलग है तो डेफिनेटली अवर रिक्वायरमेंट्स आर आल्सो डिफरेंट। अगर यूजर्स डिफरेंट होंगे तो हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ हमेशा डिफरेंट होंगे, है ना, हमारे रिक्वायरमेंट्स, लेकिन कहीं ना कहीं तो रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होंगे। अब एक ही काम मैं अगर दो बच्चे को देता हूँ, एक बच्चे को कहता हूँ कि भाई तुम मुझे रिपोर्ट बना के दो, तो वो क्या करेगा, वो एक फाइल लेगा, पेजेस में सारे जो है, जो भी उस रिपोर्ट से रिलेटेड कंटेंट है उसको लिखेगा और सबमिट कर देगा। दूसरा बच्चा क्या करेगा, उसी को अ, थोड़ा सा पूरा फाइल बनाएगा, सब कुछ प्रॉपरली करेगा, फाइल को थोड़ा सा डिजाइन करेगा, है ना, और उसके बाद क्या करेगा, कुछ फूल पत्तियां, है ना, हर पेज पे आगे पीछे डिजाइनिंग कर देगा, है ना, सामने में थोड़ा अच्छे से डिजाइन करके उस चीज को लिख देगा। तो क्या हो रहा है कि इससे क्या है कि एक वे ऑफ वर्किंग चेंज हो रहा है, स्टाइल ऑफ वर्किंग चेंज हो रहा है ना। तो ये जो है ना, ये हम लोग जब कंप्यूटर में वर्क करते हैं तो भी हमारा माइंडसेट यही रहेगा। So different users are there, so they have different requirements, and to actually cater with this, we need applications। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपको वैसे भी, जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करो तो आपको क्या मिलता है, नोट पैड वर्ड पैड मिलता ही है। आप नोट पैड वर्ड पैड पे ही अपने सारे कंटेंट्स लिख सकते हैं, लेकिन विथ टाइम ये समझ में आया कंप्यूटर डेवलपर्स को कि भाई डिफरेंट यूजर्स, कुछ यूजर्स चाहते हैं कि हम जब टेक्स्ट लिखे तो उसमें कुछ कलरफुल हो। ठीक है, कुछ टेक्स्ट कलर हो, कुछ टेक्स्ट बोल्ड हो, कुछ इटैलिक हो, है ना, कुछ पेज का बॉर्डर हो। तो नोटपैड वर्डपैड में वो बॉर्डर वगैरह नहीं मिलता था, तो उससे क्या हुआ, एमएस ऑफिस आया। एमएस ऑफिस में आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मिला, वर्ड में जब आप काम करोगे तो उसमें ये सारी चीजें जो है आप कर सकते हो। ठीक है, तो देखो, अब ये होता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है। सो एक्चुअली सेकंड पॉइंट इसमें जो आता है वो आता है कि इट ऑलवेज लाइज ऑन द टॉप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना। और ये आप जो ब्लॉक डायग्राम मैंने दिखाया था, है ना, उस ब्लॉक डायग्राम में भी हमने ये चीज देखा था। कैसे देखा था, आप देखो, ये ब्लॉक डायग्राम मैंने आपको दिखाया था, है ना। तो आप यहाँ पे देखो क्या था कि ये पूरा जो है यूजर इंटरफेस के बाद ये पहला जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता था, है ना, एंड देन आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर आता था। ये जो पार्ट था ना, ये आपका, ये जो पार्ट है, हमने इसको पढ़ लिया है ना। ये जो पार्ट है, इसको क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। करेक्ट। तो ये जो है, इसमें सिस्टम यूटिलिटी आती है, ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, डिवाइस ड्राइवर आता है ना। सो वी हैव रेड ऑल दीज, है ना। तो ये जो डायग्राम है इसी में देख लो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइज ऑन द टॉप ऑफ सिस्टम। करेक्ट। सो ये आपका सेकंड पॉइंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बट इफ समबडी आस्क्स यू कि एग्जैक्टली व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो एग्जाम में अगर पूछ देगा तो यहाँ पे आपको क्या बताना होता है कि it is a specific software। What is an application software? It is a specific software that works on the top of system software। Fine, and it has two categories,
What are these two categories? One category is general purpose application software, general purpose application software, and second category is special purpose or customized software. ठीक है, कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर, समटाइम्स इसको टेलर मेड भी कहते हैं हम लोग, टेलर मेड सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो क्या क्या कैटेगरीज हो गई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की? जनरल पर्पस, स्पेशल पर्पस, या स्पेशल पर्पस को हम लोग कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, है ना, और या टेलर मेड सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ठीक है, तो हम नॉर्मली हम लोग जनरल पर्पस और कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर ही कहते हैं। ठीक है, स्पेशल पर्पस तो मैंने बताया बिकॉज कस्टमाइज्ड है स्पेशल पर्पसेस के लिए। ठीक है, तो इस बात का याद रखो। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। अगर मैं आपको कहता हूँ कि भाई जनरल पर्पस, तो जनरल पर्पस का मतलब क्या होता है? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इनकी एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, बिकॉज इट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ना। सो इनका क्या है, जेनेरिक एप्लीकेशन। ठीक है, जेनेरिक एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि इनका जो यूज है ना, वो चाहे यूजर्स डिफरेंट हो जाए या जो भी है, इनका यूज सेम रहेगा। ठीक है, तो इसका क्या है कि इसको क्या सोच के बनाया जाता है कि इट हैज बिग यूजर बेस। यही जो मैंने आपको बताया कि चाहे 100 यूजर्स हो, 1000 यूजर्स हो, इस टाइप के जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वो सारे यूजर्स को सपोर्ट दे पाते हैं। जैसे कि आई कैन गिव यू सर्टेन एग्जांपल, लाइक स्प्रेडशीट होता है। ठीक है, स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट का काम क्या है? चाहे कोई भी यूजर हो, अगर स्प्रेडशीट दिया जाएगा तो उसमें लोग टेबल्स बनाएंगे, कैलकुलेशंस करेंगे, है ना, अकाउंटिंग करेंगे। सो ये क्या हुआ आपका, स्प्रेडशीट कैलकुलेशंस का यूज आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, एक जो है जनरल पर्पस हुआ, कितना भी यूजर को दे दो। अब अगर आपको मैं अगर बोलता हूँ एडोब फोटोशॉप, तो फोटोशॉप का काम क्या है? फोटोशॉप का काम यही है कि जो भी फोटो है उसकी एडिटिंग करना, है ना। अब फोटोशॉप की एडिटिंग करना, फोटोज की एडिटिंग करना फोटोशॉप का काम है। तो चाहे यूजर चेंज हो जाए, जब वो फोटोशॉप का यूज करेगा तो फोटो एडिटिंग करने के लिए ही यूज करेगा। सिमिलरली आई हैव अनदर एग्जांपल कॉल्ड वेब ब्राउजर। अब वेब ब्राउजर क्या होता है? भाई आप गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, है ना, ये सारे जो है वेब ब्राउजर्स देखते होंगे। इसका काम क्या है? इंटरनेट, वेब एक्सेस करना, इंटरनेट को एक्सेस करना, वेब पेजेस को एक्सेस करना, है ना, इंटरनेट का यूज से वेब पेजेस को एक्सेस करना, ये क्या है, वेब ब्राउजर का काम है। अब वेब ब्राउजर का दूसरा काम तो हो नहीं सकता, वेब ब्राउजर कैलकुलेशन थोड़ी करेगा, वेब ब्राउजर केवल वेब पेजेस को एक्सेस करेगा। वो आपको गूगल खोल के देगा, वो आपको याहू खोल के देगा, है ना। तो ये इनके एक्चुअली काम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जेनेरिक एप्लीकेशन होते हैं। ठीक है, अगर हम वहीं पे कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर, तो कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर का देखो, कस्टमाइज्ड मतलब क्या होता है? पहले तो आपको इसका मतलब ही समझना है, कस्टम, है ना, या कस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, टेलर मेड कहते हैं। इसको क्या है ना, हम लोग टेलर मेड कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि भाई, सिंपल सी बात है ना, इसको आप समझो। अगर आप एक क्या करते हो, आप जाते हो और कपड़ा खरीद के ले आते हो। ठीक है, कई बार आप क्या करते हो, आप कपड़ा खरीद के लाते हो जो रेडीमेड नहीं होता है, उसको आप ले जाते हो टेलर के पास और आप क्या कहते हो, ये गारमेंट है, इसकी फिटिंग ले लो मेरी, और इसका ये कलर, इसको यहाँ पे ये कलर डाल देना, पॉकेट मेरा इस कलर में होना चाहिए, बटन मेरा इस कलर में होना चाहिए, है ना। आप कॉटन के कपड़े लेना चाहते हो या टेरिकॉट के कपड़े लेना चाहते हो या सिल्क के कपड़े लेना चाहते हो, सो अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, है ना। तो यहाँ पे क्या है, इसको क्या कहते हैं, सॉफ्ट टेलर मेड सॉफ्टवेयर फॉर टू मीट द डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स, है ना। अब जो भी रिक्वायरमेंट है उनके बेसिस पे ये सॉफ्टवेयर बनते हैं। समझ में आ गया? तो रिक्वायरमेंट क्यों होता है और किन का होता है? तो स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन का कुछ रिक्वायरमेंट होता है ना। कोई कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, या कोई कुछ एक इंडिविजुअल होता है, आई कैन से, और इंडिविजुअल ऑल्सो, जो कहते हैं कि मुझे नहीं, मुझे इसी टाइप का सॉफ्टवेयर चाहिए, मेरा ये पर्पस है। तो जिसका पर्पस अलग अलग हो जाता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अगर आप वेबसाइट्स एक्सेस करते हो, ठीक है, वेबसाइट्स, तो इनहेरेंटली वेबसाइट्स तो सेम होते हैं, लेकिन उनका पर्पस अलग होता है। जैसे अगर कोई एजुकेशनल वेबसाइट है तो उसका पर्पस अलग है, वो एजुकेशन के लिए है। अगर कोई मान लो कि सर्फिंग वेबसाइट है, सर्च इंजन है, तो गूगल का जो वेबसाइट है वो सर्च के लिए है। तो क्या है, ये जो सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, ये किसके लिए बने हुए हैं? ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए बने हुए हैं ऐसे वेबसाइट्स। तो ये क्या हो गया, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर में आ सकते हैं। सिमिलरली मैं कहता हूँ कि मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है फॉर स्कूल मैनेजमेंट।
स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, किसी एक पर्टिकुलर स्कूल को मैनेज करेगा, है ना। मैनेज करेगा मतलब क्या है, उसकी अटेंडेंस देखेगा, उसके टीचर की अटेंडेंस, उसके बच्चों की अटेंडेंस, उसका बच्चों का ग्रेड, बच्चों के जो मार्क्स हैं, एवरीथिंग यू कैन एंटर ओवर देयर। लेकिन क्या है कि दिस इज स्पेसिफिक, ऐसा नहीं हो सकता है कि अब मैं बोलूं कि भाई कोई एक स्कूल है डीपीएस, वो जो फॉलो करता है सेम फॉलो करेगा लेट अस सपोज केंद्रीय विद्यालय, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए जो है स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर क्या है, एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर हो सकता है। सिमिलरली लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट। अभी लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी डिफरेंट हो सकते हैं, क्यों डिफरेंट हो सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी की नीड कुछ और हो सकती है, किसी दूसरे की नीड कुछ और हो सकती है। सिमिलरली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, है ना। अब अकाउंटिंग में कई लोग कहेंगे कि भाई अकाउंटिंग में टैक्स भी जोड़ दो, कई लोग कहेंगे नहीं अकाउंटिंग में केवल अकाउंटिंग होगी, टैक्स को मत जोड़ो, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट नीड्स के बेसिस पे क्या होता है, आपके जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना वो डिफरेंट डिफरेंट नीड्स के बेसिस पे आपको जो है कस्टम मेड मिलते हैं, और दैट इज व्हाई दीज सॉफ्टवेयर आर नोन एज कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। नाउ आई वुड लाइक टू स्पेसिफाई certain notes over here, certain important notes. What is that? So a computer can work, क्योंकि हमने सारे सॉफ्टवेयर देख लिए ना, सो वी शुड अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर नोट, स्पेशल पर्पस अंडरस्टैंडिंग फॉर अस, है ना, कि अ कंप्यूटर कैन वर्क विदाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट। A computer can work without application software, but it cannot work without system software. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है कि एक जो कंप्यूटर है उसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर होना चाहिए तभी कंप्यूटर काम करेगा, है ना। और हमने देखा भी, ये लाइन आपको देके एग्जाम में पूछ सकता है, एक्सप्लेन, है ना। तो यहाँ पे क्या है एक्चुअली, अगर ये आपको पूछता है एक्सप्लेन, मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। भाई आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर, आप आपको अगर ये एग्जांपल, अगर आपको एग्जाम में पूछता है ये क्वेश्चन कि भैया कंप्यूटर कैन वर्क विदाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बट कैन नॉट वर्क विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक्सप्लेन, है ना, एक्सप्लेन और वैलिडेट दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। तो यहाँ पे क्या है, आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन पता है कि व्हाट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन एंड यूसेज पता है ना। नाउ आप वो दे दो, आप लेट देम अंडरस्टैंड द डेफिनेशन, और उसके बाद आप एग्जांपल से समझाओ कैसे। अगर आपके कंप्यूटर में ओएस ना हो तो वर्क नहीं करेगा, कंप्यूटर्स विल नॉट वर्क, ठीक है। तो ओएस किस कैटेगरी में आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के कैटेगरी में आता है, करेक्ट। लेकिन अगर ओएस हो और वर्ड प्रोसेसर ना हो तो कंप्यूटर वर्क करेगा। कंप्यूटर के वर्क करने के लिए जरूरी नहीं है कि आ, आपका जो है वर्ड प्रोसेसर हो, वर्ड प्रोसेसर इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, है ना। तो क्या समझ में आया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, मान लो ओएस विच इज एन एग्जांपल और कैटेगरी ऑफ दिस सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो सिस्टम वर्क नहीं करेगा, लेकिन वर्ड प्रोसेसर ना हो तो भी कंप्यूटर वर्क करेगा। So with this particular example, you can validate the statement. What is that statement? There is a computer that can work without application software, but always system software must be there for the computer to work. Understanding? Now with this, what we have finished? We have finished your computer software part as a whole. Only three, I should say, yes, three important terminologies you must understand, जो हमने ब्लॉक डायग्राम में भी देखा था, सॉफ्टवेयर इंटरेक्शन विद यूजर के ब्लॉक डायग्राम में हम लोग उन थ्री टर्मिनोलॉजीज को समझ लेते हैं, ठीक है। तो क्या टर्मिनोलॉजीज है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। पहला टर्म है दैट इज फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसको हम लोग एब्रीविएट करते हैं और क्या बोलते हैं, FOSS, है ना, फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। सो नाउ वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ठीक है। जब फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बनते हैं तो कौन बनाते हैं, डेवलपर्स। तो ऑलवेज अंडरस्टैंड कि फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के केस में डेवलपर्स ऑलवेज प्रोवाइड द सोर्स कोड to users
फ्रीली, ठीक है, ऑलवेज अंडरस्टैंड, फ्रीली, है ना। क्यों, क्यों प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि उनका एक एम होता है। क्या एम होता है? कि दे वांट द इम्प्रूवमेंट विथ यूजर्स हेल्प, ठीक है, इम्प्रूवमेंट विथ यूजर्स हेल्प। एक्चुअली क्या है कि फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको डेवलपर्स बनाते हैं, बट उनको क्या करते हैं, जब आप जब उसको इंस्टॉल करोगे तो उसके साथ उसके सोर्स कोड भी इंस्टॉल होते हैं। तो क्या होता है कि वो फ्रीली फ्रीली मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि क्यों ये दिया जाता है? क्योंकि कई बार जब सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो सॉफ्टवेयर बनाते समय हमें हर रिक्वायरमेंट पता नहीं होता है ना, यूजर का। तो कई बार हम ये देते हैं, बोल देते हैं भाई यूजर तुम इसको रखो, तुम यूज करो और मुझे ये बताओ कि भाई तुम्हें और क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। जैसे कि आई कैन गिव यू एन एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये क्या है, फ्री एंड ओपन सोर्स लाइसेंस के थ्रू ये जो है ना मिलता है। सिमिलरली पाइथन जो सॉफ्टवेयर है दैट इज व्हाट, फ्री एंड ओपन सोर्स, है ना। इसका कोड भी अवेलेबल होता है, लिब्रा ऑफिस, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, ये जितने ओपन ऑफिस, ठीक है। सिमिलरली ब्राउजर्स में मोजिला फायरफॉक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जितने होते हैं ना सॉफ्टवेयर, ये फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं। इसमें डेवलपर्स का ये इंटेंट होता है कि यूजर्स इनको यूज करें और वो बताएं कि उनको इसमें कुछ चेंजेस चाहिए क्या, है ना। सिमिलरली सेकंड कैटेगरी होता है फ्रीवेयर का। एक और टर्म होता है फ्रीवेयर, ठीक है। ये टर्म्स बहुत डिफरेंट है, हाँ, इसलिए इसको समझो। इसमें क्या है, सॉफ्टवेयर आर freely available to download or to install, ठीक है। आई एम राइटिंग डाउनलोड, नॉट राइट डाउनलोड। यहाँ पे क्या है, इट इज फ्रीली अवेलेबल, फाइन, टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल, है ना, और टू यूज। बट द कैच इज द सोर्स कोड इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो दिस इज व्हाट फ्रीवेयर। डिफरेंस क्या है? फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिसमें डेवलपर सोर्स कोड भी प्रोवाइड करते हैं और सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करते हैं। फ्रीवेयर के केस में क्या करते हैं, वो आपको सॉफ्टवेयर तो फ्रीली प्रोवाइड करते हैं लेकिन आपको सोर्स कोड नहीं देते हैं, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं, क्या होते हैं, जैसे आप अगर स्काइप यूज करते हो, तो स्काइप क्या है, वीडियो चैटिंग के लिए यूज होता है। तो स्काइप क्या है, आपको फ्रीली मिलता है, आप इंटरनेट से डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उसका सोर्स कोड नहीं मिलता है, ठीक है। एडोब रीडर, वेरी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, है ना। ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है एडोब रीडर, ये भी आप फ्रीली यूज कर सकते हो। लेकिन क्या है कि अगर इसके कुछ एडवांस्ड फीचर्स आपको यूज करना है तो उसके लिए आपको पे करने पड़ेंगे। तो एडोब रीडर भी क्या कहलाता है, फ्रीवेयर कहलाता है। ऐसे बहुत सारे फ्रीवेयर है, करेक्ट। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको जानना चाहिए, वो है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड, ठीक है। सो इट इज अ सॉफ्टवेयर टू बी परचेज्ड। अब इन सॉफ्टवेयर को आपको ना खरीदना पड़ेगा, है ना। कहाँ से खरीदोगे, तो रेस्पेक्टिव वेंडर, फ्रॉम रेस्पेक्टिव वेंडर, ठीक है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे सकता हूँ, ठीक है। ये फ्रीली अवेलेबल नहीं होते हैं, इनको आपको खरीदना पड़ता है। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, अगर आपको यूज करना है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आपको इसको खरीदना पड़ेगा, इसकी लाइसेंस खरीदनी पड़ेगी, ठीक है। सिमिलरली एक सॉफ्टवेयर है टेली फॉर अकाउंटिंग पर्पस, है ना। सिमिलरली अगर आपको क्विक हील एक सॉफ्टवेयर है, दिस इज व्हाट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, है ना। तो इसको आपको परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे जो सॉफ्टवेयर होते हैं इनको क्या कहते हैं, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, बिकॉज इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सम वेंडर्स, है ना। जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज माइक्रोसॉफ्ट का है, टेली भी है, क्विक हील, ये सब है। तो अब क्या है, ये जो सॉफ्टवेयर जो होते हैं इनको खरीदोगे, परचेज करोगे, पेमेंट करोगे, तभी आपको यूज करने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब आप पे एक क्वेश्चन आना चाहिए, व्हाट इज दैट क्वेश्चन, है ना, व्हाट इज दैट क्वेश्चन, कि ये कौन डिसाइड करेगा कि भाई ये फ्री ओपन होना चाहिए, सोर्स होना चाहिए, है ना। हु विल डिसाइड, हु डिसाइड्स दैट, ठीक है। तो डेफिनेटली डेवलपर्स डिसाइड, है ना। एंड
what is the extent of the decision, है ना, and on what basis this is decided कि भाई इसको free and open source होना चाहिए या freeware होना चाहिए या proprietary होना चाहिए. तो one important part is it depends upon what, it depends upon the terms and conditions. क्या? डेवलपर के टर्म्स एंड कंडीशंस, है ना. भाई डेवलपर अगर कहता है कि मैं बहुत एफर्ट कर रहा हूँ और मुझे इसके पैसे चाहिए और मैं आपको एक परफेक्ट सॉफ्टवेयर बना के दूंगा, तो आप क्या करोगे? परफेक्ट सॉफ्टवेयर मतलब आपके रिक्वायरमेंट क्लियर है, एवरीथिंग क्लियर है, तो डेवलपर क्या बोलेगा कि मैं परफेक्ट सॉफ्टवेयर बना के दूंगा, अगर उसमें कुछ चेंजेस है जो चाहिए मैं सब करके दूंगा, लेकिन मुझे पैसे चाहिए. तो क्या होगा? जब भाई वो डेवलपर पैसे ले रहा है तो जो सॉफ्टवेयर बन रहा है वो जो खरीदेगा उसको भी तो पैसे दे के ही खरीदना पड़ेगा, है ना. सिमिलरली अगर एक डेवलपर कहता है कि मैं सॉफ्टवेयर तो बना रहा हूँ लेकिन मुझे यूजर का जो है रिक्वायरमेंट चाहिए, यूजर का मुझे जो है इनपुट चाहिए, फीडबैक चाहिए, तो उसको क्या है, या तो फ्रीवेयर या तो फ्री एंड ओपन सोर्स में आप उसको रख सकते हैं. ठीक है, मोस्टली फ्री एंड ओपन सोर्स में रखते हैं, लेकिन फ्रीवेयर में उनको रखा जाता है. क्या होता है देखो, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे बनते हैं जो इनिशियल लेवल पे उनको यूजर को दिया जा सकता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी डेवलपमेंट होती है. जैसे कि एडोब रीडर, एडोब रीडर की डेवलपमेंट धीरे धीरे होती है. पहले क्या होता है कि एक वर्जन यूजर को दे दिया जाता है, बेसिक वर्जन होता है, और डेवलपर को पता होता है कि इस वर्जन को यूजर को देना है और इसमें क्या क्या चेंजेस करनी है. धीरे धीरे चेंजेस होते जाते हैं और वो अपडेट होते जाता है. ठीक है, और आपको जो है नया नया वर्जन मिलते जाता है. फाइन. अब कुछ पोर्शन है जो आपको परचेज करनी पड़ती है. जैसे अगर आपको एडोब रीडर में एडिटिंग करनी है, तो Adobe Reader when it was first introduced in the market, Adobe Reader जो सॉफ्टवेयर है वो केवल रीडिंग पर्पस के लिए, कोई डॉक्यूमेंट को आप रीडर में रीड कर सकते हो. ठीक है, लेकिन धीरे धीरे एक नीड आई कि भाई रीडर के जो डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं उनको अगर मुझे एडिट करना पड़े, तो उसके लिए क्या किया बाद में Adobe जो कंपनी है उन्होंने बोला अपने डेवलपर्स को कि भाई एडिटिंग भी डालो, लेकिन एडिटिंग तभी कर पाएंगे यूजर्स जब उसके लिए वो जो है ना उसकी लाइसेंस खरीदेंगे. ठीक है, फ्रीवेयर है बट विद सर्टेन फंक्शनैलिटीज, इफ यू वांट टू यूज, उन फंक्शनैलिटीज के लिए आपको उसकी लाइसेंस खरीदनी पड़ेगी. ठीक है, इसके साथ हमने क्या जाना कि देखो व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर एंड उनकी सब कैटेगरीज के बारे में हमने समझा, हमने प्रोग्रामिंग टूल्स के बारे में समझा, हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में समझा. अब यहाँ पे हम लोग जो है अपने सॉफ्टवेयर के डिस्कशन को क्लोज करते हैं, और नेक्स्ट क्लास से we are going to discuss about a very important aspect, that is your operating system. ठीक है, हमने देख लिया कि कैटेगरीज होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम वन ऑफ द कैटेगरीज है ना, लेकिन अब हमें समझना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है. ठीक है, so that we are going to discuss in our next class. Okay, so till then thank you very much for listening to me. Have a nice day.